Welcome back friends on All-in-One YouTube channel. Today's new topic is learning curves and plateaus of learning. So first of all we can understood about learning curves. So without wasting a time let's start. अधिगम वक्र होता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं प्रत्येक प्राणी जन्म से कुछ ना कुछ सीखता है। प्रसव पूर्ण अवस्था के तुरंत बाद ही जैसे कि किसी शिशु का जन्म होता है उसी के तुरंत बाद से वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखना शुरू करते हैं। जैसे पियाजे की जैसे स्टेज पढ़ेंगे इंद्रियगामक अवस्था। इंद्रियगामक अवस्था जो 0 से 2 साल तक शुरू होती है वो स्टार्टिंग में ही सीखना शुरू कर देता है, अपनी इंद्रियों से सीखना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी जो भी जन्म लेता है प्रसव पूर्ण के बाद तुरंत वो सीखना शुरू करता है। उसका जो सीखना होता है वो मृत्यु प्रयत्न तक चलता ही रहता है, हमेशा सीखता है, मरने तक वो सीखता ही रहता है। किंतु एक इसमें ही होता है जो सीखना होता है कभी भी वो एक रेखा में नहीं सीखता, कभी ज्यादा सीखता है तो कभी कम सीखता है। हमेशा उसकी जो अधिगम की लिमिट है वो घटती बढ़ती रहती है, कभी कम होगी कभी बढ़ेगी। ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ पर इसे दर्शाते हैं कि उसकी लर्निंग जो हुई है वो कितनी हुई है। इसे ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। एक ग्राफ पर इसे प्रदर्शित करना, इसको शो करना ही अधिगम वक्र होता है। ठीक है, अब आगे की देखते हैं। अधिगम की जानकारी प्रदान करना ही अधिगम वक्र का उद्देश्य है। अधिगम की जानकारी प्रदान करना अर्थात किसी स्टूडेंट ने कितना गेन किया, कितना उसने कितनी लर्निंग की, उसकी लर्निंग कहाँ तक पहुंची, इसको ही अचीव करना, इसको एक ग्राफ पर शो करना, ये इसी जानकारी को एक ग्राफ पर शो करना ही अधिगम वक्र का मोस्ट मोटो है। ठीक है, अधिगम वक्र आलेख हेतु एक प्रकार की आकृति प्रदर्शित या कागज पर प्रदर्शित किया जाने वाला उद्देशित प्रदर्शन है जो ग्राफ कागज पर बनाया जाता है और इससे बालक के अधिगम की संबंधित प्रगति को उन्नति या ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए मैं इसे समझा देती हूँ आपको शॉर्ट में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक ग्राफ पेपर पर हम लर्निंग को शो करते हैं कि बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है, कितने % हुई है, उसने कितना गेन किया, कहीं पठार तो नहीं बना, उसी को हम ग्राफ पेपर पर। तो यहाँ यही लिखा है कि आकृति युक्त प्रदर्शन, क्या लिखा है, आकृति युक्त प्रदर्शन या एक कागज पर प्रदर्शित किए जाने वाले उद्देश्य का प्रदर्शन करना ही ग्राफ पेपर पर। ठीक है, एक ग्राफ पेपर पर हम उसे यूज करते हैं, ग्राफ पेपर पर उसे शो करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एक बालक की अधिगम से संबंधित प्रगति हुई है या अवनति हुई है, अर्थात उसकी लर्निंग जो ये वो डिक्रीज हुई है या लर्निंग इंक्रीज हुई है। इसके बारे में पता करना ही हमारा क्या होता है, लर्निंग कर्व्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्सक्राइब करते रहें। इसको हम अधिगम भी कह सकते हैं और शिक्षण कर्व भी कह सकते हैं, अधिगम वक्र भी कह सकते हैं और शिक्षण वक्र भी कह सकते हैं। अब इसके प्रकार कितने होते हैं ये पूछा जा सकता है, ये ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन। ठीक है, अधिगम वक्र जो होते हैं मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट ने 4 प्रकार के बताए। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ कर्व्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट देख लेते हैं सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र क्या होता है हमारा, जैसे कि सरल रेखा में होने वाला वक्र। रेखीय वक्र को हम संपादन निष्पादन वक्र भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आप इस फोटोज में देख सकते हैं, जो आपको नीचे पिक दी गई है इसमें लिखा हुआ है सरल रेखीय वक्र। इसमें आप देख सकते हैं ध्यान से, ये जो हमने ग्राफ पेपर लिया हुआ है इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रयास लिखा हुआ है, अर्थात किसी स्टूडेंट ने कितना प्रयास किया, कितनी प्रैक्टिस की। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसकी जो लर्निंग है वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसका जो प्रयास है वो कैसा हो रहा है, उसका जो प्रयास है वो बिल्कुल सीधी रेखा में हो रहा है, सीधा जा रहा है उसका प्रयास। और यहाँ हम साइड में शो कर रखा है शिक्षण प्रतिशत, अर्थात उसने कितना प्रतिशत गेन किया, कितने प्रतिशत उसने अपनी लर्निंग की है। ठीक है, तो उसका ये सरल रेखीय वक्र ग्राफ में आप यहाँ देखिए, जो ग्राफ है बिल्कुल सीधा जा रहा है, अर्थात उसकी जो लर्निंग है वो सीधी सरल रेखा में जा रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किसी बहुत टाइप से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उन्नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर वक्र को हम नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। नकारात्मक जैसे निगेटिव, उत्तल वक्र भी कहते हैं, घटनाशील वक्र भी कहते हैं, घटनशील वक्र सॉरी। ठीक है, इसे कॉन्वेक्स कर्व्स कहते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टाइप वाला था उसको हम कहते हैं कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न। ठीक है, इसको कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न कहते हैं। ठीक है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। चलिए उन्नतोत्तर वक्र को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। ये हमारा नकारात्मक होता है, माइनस में। ठीक है, उत्तल वक्र कहते हैं। इसमें जो बच्चे की लर्निंग होती है वो इंक्रीज नहीं होती, बच्चे की लर्निंग ना तो इंक्रीज होती डिक्रीज होती, पहले तो लर्निंग सीधी चलती है। ठीक है, लर्निंग थोड़ी होएगी और उसके बाद जो है लर्निंग यहाँ आकर पठार बन जाएगा और यहाँ आकर लर्निंग रुक जाएगी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। इसमें ऊपर है प्रयास, प्रयास किया बच्चे ने, प्रयास करके उसकी लर्निंग बढ़ी, लेकिन यहाँ आकर पठार बन गया। अभी मैं आपको बता दी अधिगम वगैरह, अब पठार भी था, पठार भी आपको समझना है पठार क्या होता है, तो आप इसी इमेज से पठार भी समझ सकते हैं।
पठार होता है जब एक बच्चे की लर्निंग क्या होती है, अच्छी सरल रेखा में चल रही होती है। जैसे कि आप इस टाइम पे हम भी तो एक स्टूडेंट टीचर्स हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट ही तो हैं। हमारी भी लर्निंग क्या थी, जब हम डाइट जा रहे थे तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक है। और अब क्या हुआ, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो चुका, अब घर पर है सब, क्या होगा, अब हमारी लर्निंग अच्छे से नहीं हो रही। तो हमारे भी ऐसा ही हुआ है, हमारे साथ भी। अब यहाँ कर पठार बन गया, हमारी लर्निंग स्टेबल हो गई है। पठार का तात्पर्य ही है कि अधिगम की स्थिरता, यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिर हो जाना। इस अवस्था को ही अधिगम पठार कहते हैं, कि स्थिरता आ जाना, ना तो आगे बढ़ना ना ही पीछे बढ़ना, उतार चढ़ाव का ना होना। मैंने आपसे पहले बताया था, जो अधिगम वक्र होता है, लर्निंग कर्व होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि कमी होती है, कभी बढ़ती है, कभी हम ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं। लेकिन जिस स्थान पर आकर लर्निंग रुक जाती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, वहाँ उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिगम के पठार से आप क्या समझते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अति लघु में, लघु में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अति लघु में और लघु में पूछा जाता है, ठीक है। अदरवाइज टेट एग्जाम्स में तो ये MCQs में पूछा जाएगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अधिगम के पठार क्या होता है, पठार होता है जिस जगह लर्निंग आकर स्टेबल हो जाती है, एक जगह आकर रुक जाती है, वहाँ पठार बन जाता है। तो एक प्लेन एरिया मान लीजिए कि जहाँ आकर लर्निंग रुक जाती है, ना तो आगे बढ़ पाती है, ना ही पीछे जा पाती है, ना तो उतार चढ़ाव हो पाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम पठार कहते हैं, ठीक है। पठार, अधिगम के पठार आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसे उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। इसमें शिक्षण प्रतिशत दर्शाया गया है, मैंने शॉर्ट ग्राफ बनाया है, पूरा अच्छे से नहीं बनाया, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नतोदर वक्र या अवतल वक्र, ठीक है। इसे हम धनात्मक वक्र भी कहते हैं, निष्पादन वक्र भी कहते हैं, वर्धनशील वक्र भी कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका नेम हुआ है, जेड टाइप वक्र, ठीक है, जेड टाइप कर्व, सॉरी, ठीक है, जेड टाइप। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जेड टाइप जो कर्व है वो कौन सा है। तो जेड टाइप कर्व को हम नतोदर वक्र भी कहते हैं, अवतल वक्र भी कहते हैं, धनात्मक वक्र भी कहते हैं, निष्पादन वक्र भी कहते हैं, वर्धनशील मतलब बढ़ने वाला, निष्पादन होने वाला, धनात्मक यानी प्लस में पॉजिटिव जाएगा, ठीक है ना। तो दर वक्र, इसकी चलिए इमेज देख लेते हैं। इसकी इमेज यहाँ है, ध्यान से देखिए। इसमें जो प्रयास हुआ है बच्चे ने पहले लर्निंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा करी, ठीक है, फिर उसकी लर्निंग धीरे धीरे बढ़ी, धीरे धीरे बढ़कर लर्निंग ऊपर हो रही है। यहाँ लर्निंग बीच में नहीं रुक रही है, तो इसे जेड टाइप वक्र कहते हैं। ये सबसे बेस्ट वक्र है, ठीक है, सबसे बेस्ट कर्व है। इसे ही साइकोलॉजी में सबसे अच्छा माना गया है कि बच्चे का जो प्रयास है स्टार्टिंग में जो होता है, प्रैक्टिस जो होती है वो धीरे धीरे होती है, और बाद में जाकर क्या होता है, प्रैक्टिस इंक्रीज होती है, और ज़्यादा इंक्रीज होने के बाद जब बच्चे की प्रैक्टिस इंक्रीज होगी तो वहाँ ये वाला वक्र बनेगा। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग कर्व्स ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस ये ध्यान रखिएगा। जहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी बच्चे की, स्टार्टिंग में कम सीखेगा, बाद में धीरे धीरे उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, वहाँ होगा हमारा कर्व्स ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आपको एक और बता देती हूँ, जो आपका पीछे वाला गया है उन्नतोत्तर वक्र, ठीक है, जिसे घटनशील वक्र, नकारात्मक वक्र कहते हैं, इसे हम कर्व्स ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। इसमें हमारा बस आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीढ़ीदार वक्र या मिश्रित वक्र, इसे हम एस टाइप वक्र कहते हैं। ये आप बहुत ध्यान से रखिएगा कि जेड टाइप वक्र कौन सा और एस टाइप वक्र कौन सा है। जेड टाइप वक्र है हमारा उन्नतोत्तर वक्र, जिसमें हमारी लर्निंग जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है, ठीक है। और जो हमारा सीढ़ीदार वक्र होता है वो एस टाइप होती है सीढ़ियाँ ऐसे। इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे अपने से मोबाइल को उल्टा करके देखेंगे तो आपको सीढ़ियाँ फील होंगी। तो इसे एस टाइप, अगर आप इसे ले तो देखिए ऐसी तो बन रहा है, ये रहा ऐसी तो बन रहा है एस, ठीक है, ऐसी तो बन रहा है ये। तो इसे एस टाइप वक्र कहते हैं, सीढ़ीदार वक्र कहते हैं, मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र से क्यों कहते हैं, देखिए सीढ़ीदार तो आप समझ गए, सीढ़ियाँ बनी हुई है, एस टाइप समझ गए कि एस बना हुआ है। मिश्रित किस लिए कहा गया है, मिश्रित वक्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें उन्नतोत्तर वक्र भी शामिल है और नतोदर वक्र भी शामिल है, ठीक है। देखिए यहाँ बच्चे की जो लर्निंग है वो बढ़ी, यहाँ कर रुकी, लेकिन फिर बहुत कम हो गई लर्निंग, बिल्कुल ये फिर बढ़ी, फिर रुकी, फिर आगे बढ़ी, फिर रुकी, फिर आगे बढ़ी। तो ये एस टाइप वक्र जो है, ये इसे सीढ़ीदार वक्र इसलिए कहता है क्योंकि इसमें जो है लर्निंग जो होती है बच्चे की कभी घटती है, कभी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, ना तो सरल रेखा में चलती है, ना ही एकदम से डिक्रीज होती है, और ना ही इंक्रीज होती है। इसे इसीलिए कहा गया है मिश्रित वक्र, ठीक है। तो चलिए नीचे डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ।
जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका रिटन एग्जाम होएगा, तो रिटन एग्जाम के लिए आपको डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है। अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गेट्स एवं अन्य के अनुसार, गेट्स एंड अदर्स कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट्स ऑफ इंप्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। की डेफिनेशन देखते हैं। अ लर्निंग कर्व इज अ प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ पर्सन्स इम्प्रूवमेंट इन अ गिवन एक्टिविटी। इन डेफिनेशंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं। अधिगम वक्र और पठार। अधिगम वक्र मैंने बता दिया, सीखने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, मनुष्य जन्म प्रयत्न से सीखता है और मृत्यु प्रयत्न तक सीखता ही रहता है, ठीक है। उसके सीखने की जो एबिलिटी होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी भी एक जैसा नहीं सीखता, ठीक है। और अधिक लर्निंग कर्व्स हैं वो कितने प्रकार के, कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग कर्व सरल रेखीय वक्र, कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न, कर्व्स ऑफ इक्वल रिटर्न। इसमें इक्वल से होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी लर्निंग बिल्कुल इक्वल करता है, ठीक है। ये हमारा सरल रेखीय वक्र होता है, ये सम्मान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, MCQs में पूछा जाएगा और जी शॉर्ट टाइप में भी पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उन्नतोत्तर वक्र। उन्नतोत्तर वक्र नकारात्मक वक्र। इसमें क्या होता है? डिक्रीज होता है, लैक्स ऑफ लर्निंग होती है, लैक्स ऑफ प्रैक्टिस होती है, एंड इट्स कॉल्ड कर्व्स ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारा पठार बन जाता है, लर्निंग पहले आगे बढ़ेगी, टाइटोस बन जाएगा और लर्निंग बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज नतोदर वक्र। नगदोदर वक्र को हम अवतल वक्र, धनात्मक, निष्पादन, वर्धनशील। वर्धनशील यानी बढ़ने वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा। जेड टाइप, काफी टाइम पूछा गया है अबाउट जेड टाइप वक्र, ठीक है, जेड टाइप कर्व, ठीक है। इसे नतोदर वक्र कहते हैं। इसमें हमारी जो लर्निंग होती है धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे लर्निंग होगी और आगे जाकर बच्चा बहुत ज्यादा लर्निंग कर लेगा, ठीक है। इसे हम नतोदर वक्र कहते हैं। इसको हम कहते हैं कर्व्स ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है, ठीक है। सीढ़ीदार वक्र यानी कि मिश्रित वक्र, एस टाइप वक्र, इसे मैंने आपको बताया। देखिए एस बन रहा है और सीढ़ियां जैसा फील हो रहा है और मिश्रित है, क्योंकि इसमें नतोदर वक्र, सरल रेखीय वक्र और नतोदर वक्र तीनों शामिल है, इसलिए इसे मिश्रित वक्र कहा गया, ठीक है। बाकी डेफिनेशन है वो ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बतानी है आपको, जो एस टाइप वक्र होता है, मिश्रित वक्र होता है, इसमें आप एक एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, चलिए स्टूडेंट्स को छोड़िए, आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप कोई टॉपिक एक अच्छे से पढ़ते हैं, आपने उस टॉपिक को अच्छे से कर लिया, लर्न कर लिया, नेक्स्ट डे आपको वो टॉपिक अच्छे से लर्न रहेगा, लेकिन आफ्टर 1 वीक आप अगर उस टॉपिक का टेस्ट लेंगे तो वो इतने अच्छे से लर्न नहीं रहते। तो वो क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, कम होती है, तो वहाँ क्या होता है, हमारे जो हमने पढ़ा वो थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। तो वहाँ यही वाला वक्र होता है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 1 हमने कर लिया, अब जब हम चैप्टर 2 पर आएंगे, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन नहीं करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम फर्स्ट चैप्टर भूलने लगेंगे। इससे थर्ड चैप्टर पर आएंगे, इसलिए आपको क्या है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड जितना भी पढ़ते चले, साथ साथ प्रैक्टिस करते चले, साथ साथ उसका रिवीजन करते चले, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।